नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये क्या हुआ है बिहार में, तस्वीरें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि कुछ ही घंटों में तस्वीर बदल गई, तहस नहस हो गया और ऐसा लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया। बिहार में मौसम का कहर देखने को मिला है और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे और मौत का जो आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं उस आंकड़े को आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि बाप रे बाप, ये क्या हुआ है बिहार में। मौसम बदला, मौसम सुहाना हुआ, बारिश हुई और आपको अगर ऐसा लगा कि मौसम सुहाना हो गया, तापमान में गिरावट हो गई, गर्मी से राहत मिल गई, तो आपको तो सही लगा। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि बिहार के कई इलाके ऐसे रहे, बिहार के कई जिलों में त्रासदी आई है, बिहार के कई जिलों में सब कुछ बर्बाद हुआ है, बिहार के कई जिलों में सब कुछ तबाह हुआ है और इसका नतीजा ये हुआ है कि कई सारे लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। ऐसा लगता है सब कुछ तबाह हो गया है और जिधर देखिए उधर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये तस्वीर हम आपको बिहार के नालंदा से दिखा रहे हैं और सिर्फ एक जगह की तस्वीर हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, मगर ये भयावह तस्वीर और इस प्रकार के जो नजारा है वो बिहार के कई जिलों से निकलकर सामने आया है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। कई जगहों पर मौतें हुई हैं और कई जिलों में कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं, लेकिन नालंदा की बात करें तो तबाही मतलब इस कदर हुई है और लोगों की जानें इस कदर गई है कि जिस घर में देखिए वहां से चीखें सुनाई दे रही हैं, चित्कार सुनाई दे रही है। नालंदा जिले में प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा है। मानपुर थाना क्षेत्र इलाके के नगमा गांव में प्राकृतिक आपदा के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं पूरे नालंदा की अगर बात की जाए तो जिले में अब तक लगभग 20 लोगों के मौत की बात सामने आ रही है। ये आंकड़े वैरी कर रहे हैं, मतलब ये आंकड़े अलग अलग हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी रहा है और मौत के आंकड़े अलग अलग बताए भी जा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस के मुताबिक। बिहार शरीफ अनुमंडल की बात करें तो बिहार शरीफ अनुमंडल में नगमा गांव में 6 लोगों की मौत हुई है, बिशनपुर गांव में 1, देखपुरा गांव में 2, इस्लामपुर में 3, नूरसराय में 1, हरनौत के चैनपुर में 2, सिलाव में 2, इसके अलावा वेन में 1 की और गिरियक में 1 की मौत की बात सामने आई। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है और बात अगर मानपुर थाना क्षेत्र के नगमा गांव की जाए तो यहां आंधी तूफान के कारण 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण एक मंदिर के पास विशाल पेड़ के नीचे छुपे हुए थे और इसी दौरान विशाल पेड़ इन लोगों पर गिर गया, जिससे कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, जिस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आप देखिए कि इस मामले में कैसे ये हादसा हुआ है, कैसे आपदा टूटी है, बरसी है और कैसे प्राकृतिक आपदा का कहर इन पर टूटा है। वो तस्वीर आप देखिए, बयानों को सुनिए और देखिए कि कैसे चीख पुकार मची हुई। अभी तक कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान होता है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गृह क्षति और फसल क्षति हुई है उसका आकलन कल हमारी टीम द्वारा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो 5 पशुओं की भी मृत्यु हुई है, 3 भैंस और 2 गाय, तो पशुओं के भी क्षति का आकलन करके उनको भी मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। और जितने भी लोगों का दबे हुए थे अलग अलग स्ट्रक्चर में, दीवार या मंदिर के नीचे से, सबको निकाला गया है और कुछ घायल हैं, उनका इलाज भी कराया जा रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई उनका पोस्टमार्टम करा करके उनको अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम सारे स्पॉट पर पहुंच गई थी और लगातार लोगों को निकालने का, लोगों को घर पहुंचाने का काम किया गया है। और जितने भी पेड़ गिरे थे, जिले में लगभग 1000 से ज़्यादा पेड़ विभिन्न सड़क मार्गों को अवरुद्ध किए थे, सभी को युद्ध स्तर पर 52 टीम बना करके उसको क्लियर कराया जा रहा है और अभी हमारे लगभग सभी मुख्य मार्ग क्लियर कर लिए गए हैं। विद्युत व्यवस्था को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है, लगभग 350 से ऊपर पोल गिर गए हैं और 15 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर और 18 किलोमीटर एलटी लाइन की भी क्षति हुई है। विद्युत विभाग ने भी 42 से ज़्यादा टीम बनाई है और आज रात में ही उन लोगों ने अभियान चलाया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुबह तक सभी सड़क मार्ग
और विद्युत व्यवस्था को बहाल करने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। इसी गांव के सुबोध जी हैं, उन्होंने हमको दूरभाष पर फ़ोन किया और मैं जिलाधिकारी को तुरंत बात किया तो जिलाधिकारी भी बोले कि एसडीओ साहब को भेज रहे हैं, बीडीओ साहब को भेज रहे हैं, पूरा प्रशासन को भेज रहे हैं। सब लोग आए भी, लेकिन दुर्भाग्य है और प्राकृतिक आपदा जो कहा जाता है, 6 आदमी का मृत्यु हो गया, इसके लिए दुखद बात है। लेकिन सब लोगों को धैर्य रखने की भी ज़रूरत है। यहाँ कितने की मौत हुई है? 6 लोगों को। घटनाक्रम कैसे क्या हुआ? मंदिर बगल में है, मंदिर पर ही बड़ा पेड़ गिर गया पीपल का। बहुत कितने की मौत हुई है? 3 को हुआ है मौत वहाँ बालमत बीघा में, इस्लामपुर में पड़ता है। गिरियक में दुर्गापुर में एक बच्चे का हो गया है मौत। बगल में भी सुनपुर गांव है, वहाँ भी एक महिला का मौत हो गया है। रहुई ब्लॉक में भी हो गया है 2 आदमी का मौत। और कई मैंने ये हम गिनती नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके का ये आपदा जो भगवान जो कहा जाता है कि आंधड़ और पानी जो आपदा आया है, इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है और लोगों से हर बात के लिए सरकार जितना चाहे सरकार मदद करने के लिए तैयार है। जो लोग घायल हैं उसको दिखाने के लिए तैयार है। सरकार सारी व्यवस्था कर रही है और मुआवजा के लिए भी 4-4 लाख रुपया भी जितनी आंकड़ाएँ आ रहे हैं उस हिसाब से 17-18 का भी पुष्टि हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ अभी और बाकी कहाँ है, थोड़ा विलम्ब होने के बाद पता चल जाएगा। जैसे नगमा गांव में तो 6 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मंदिर के पास एक पुराना पेड़ था, आंधी आने के बाद ग्रामीण ने मंदिर के शरण में गए, पेड़ उखड़ गया जिससे 6 व्यक्ति मर गए और 2 सीरियस रूप में घायल है जो अस्पताल में भर्ती है। और टोटल कितने की मौत की बात सामने आई है अभी तक पूरे जिले में? पूरे जिले में बताया गया अभी ना आपको कि 16-17 का भी है, संपुष्ट अभी नहीं हो रहा है, अभी तो आकर के यहीं लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो संपूर्ण पता चलेगा तो फिर बता दिया जाएगा। लेकिन नालंदा जिला का जो दिन है बड़ा दुखद दिन है। आज नगमा जो गांव है तिवरी पंचायत में मानपुर थाना, तो यहाँ 6 लोगों की दुखद ये घटना हुई है जो अभी नैसर्गिक आपत्ति आई है। जिला प्रशासन पूरा इसमें जुटा है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है जिला का, उसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। तो अभी के लिए यही सूचना है। सर आंकड़े हैं सर कितने की मौत हुई अब तक? अभी तो हमारे एरिया में तो हमें 6 की आंकड़ा मालूम है, तो बाकी जगह से भी सूचना आ रही है। जिला प्रशासन जैसे भी आएगा वो आप सब लोगों को सूचित कर देगा। कैसे घटना और क्या घटना घटी थी सर? अभी तो जो बेसिक जानकारी है कि एक पुराना पेड़ था, वो मंदिर पे गिर गया और उसमें कुछ लोग नीचे दब गए थे, उसी में से 6 लोगों की दुखद मौत। जख्मी भी है सर? और जख्मी जो 2 से 3 लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। बाकी आपको जो अद्यतन जानकारी होगी वो मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी है कि इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। यह नालंदा के एक जगह की बात हम कर रहे हैं आपको, और यहां पर हादसे की खबर सुनकर, हालांकि इस मामले में जहां एक जगह की हम बात कर रहे हैं नगमा की, वहां नगमा गांव की, वहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार भी यहां पहुंचे, परिवार वालों से मिले और उन्हें शांत कराया। सरकार द्वारा दी जाने वाली हर संभव सहायता देने की बात कही। वहीं एसडीओ एसडीपीओ थानाध्यक्ष घटनास्थल पर मौजूद रहे। नालंदा जिले में आई भयानक त्रासदी के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट हो गया है, मतलब सब स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रखा गया है और वहां नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और नगमा गांव की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ठीक आप इसी तस्वीर से अन्य जिलों को कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ नालंदा में ही ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिहार के कई जिलों में हुआ है। चाहे शेखपुरा की बात कर लें, नवादा की बात कर लें, बेगूसराय की बात कर लें, पटना, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, गया या जहानाबाद की बात कर लें,
बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी लोगों पर गिरी है, उस वजह से भी लोगों की जानें गई हैं। आंधी जो है वो कहर बनकर टूटी है, वो उससे भी लोगों की जानें गई हैं। वज्रपात और तेज आंधी के कारण जगह जगह पेड़, दीवार, पुलिया और करकट गिरने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए, कुल अगर 11 जिलों की बात कर लेते हैं तो 11 जिलों में 49 लोगों की जान गई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं। और ये आंकड़े बढ़ घट सकते हैं। ये देर रात तक के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं वो देर रात तक के आंकड़े हैं। अभी जब आप खबर देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 49 की जगह ये आंकड़ा बढ़कर 55 या 60 या फिर 51-52 हो गया हो। संभव है, क्योंकि जिस प्रकार का ये आपदा है, जिस प्रकार कुछ ही घंटों की बारिश और इस तेज आंधी ने लोगों को तबाह बर्बाद किया है, उसके बाद कुछ ऐसा ही नजारा निकलकर सामने आया है। तो देखिए, उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जानें चली गई हैं। नालंदा में सबसे ज्यादा, जैसा कि हमने आपको बताया है, 24 से 22 लोगों की जान चली गई है मीडिया रिपोर्ट्स में। हालांकि अलग अलग, जैसा कि उस समय भी हमने कहा, अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। 22 से 24 लोगों की जान चली गई है नालंदा में। कोई 18 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, कोई 22 कह रहा है। मतलब गिनती नहीं है। हमने कहा ना, और हमने लिखा भी है कि लाशें बिछ गई हैं, ऐसा लगता है। बिहार शरीफ प्रखंड के नगमा गांव में देवी स्थान में पीपल के पेड़ के नीचे जो लोग बैठे थे उनके साथ क्या हुआ आपने देखा ही, और वही हम आपको बता रहे हैं। सिवान में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है। सारण के पानापुर में वज्रपात से 2 की मौत। गोपालगंज में झोपड़ी पर पेड़ गिरने से 1 महिला की मौत। जहानाबाद में वज्रपात से 2 की मौत। बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर में वज्रपात से किशोरी की मौत। गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के भेटौरा पंचायत के मायापुर गांव में दीवार गिरने से 8 साल के एक बच्चे की मौत। और इन इलाकों में कई पेड़ धाराशायी हुए हैं। कच्चे और खपरेल घरों को भारी नुकसान हुआ है। और नालंदा की बात करें तो नालंदा में तो 5000 पेड़ गिरे हैं और 3500 के आसपास पोल गिरे हैं। ऐसी भी बातें सामने आ रही है। इसके बाद जिन किसानों की गेहूं की फसल अभी नहीं कटी है उन्हें थोड़ी राहत है, लेकिन जिनकी फसल खटकर खेत में पड़ी है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के किसान भी बर्बाद हुए इस बेमौसम बरसात ने, और इस प्रकार आंधी तूफान ने, और इस प्रकार की आकाशीय बिजली ने बिहार के जगह जगह पर त्राहिमाम मचाया है। और इसलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है कि जहां देखो लाशें बिछी हैं। और बिहार में ये किसी अनर्थ से कम नहीं हुआ है। नालंदा जिले में चीख पुकार मची है और सबसे ज्यादा मौत की संख्या भी जो है वो नालंदा जिले में है। सबसे ज्यादा लोगों की जो जान गई है वो नालंदा जिले में गई है। वहां आंकड़े वेरी कर रहे हैं, आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि 20 लोगों के आसपास लोगों की जान गई है। मतलब इतने लोगों की जिंदगी खत्म हुई है। इसके ऊपर आंकड़ा जितना दिखाया जाए, चाहे 24, चाहे 25, चाहे 22, ये बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये तमाम तस्वीरें बिहार की। मौसम में बदलाव हुआ, मौसम सुहाना हुआ, तापमान में गिरावट हुई, लोगों ने आनंद भी लिया। लेकिन बिहार के कई जिलों में त्रासदी आई। बिहार के कई जिलों में आपदा जो है कहर बनकर टूटी। और बिहार के कई जिलों में मौत का तांडव हुआ। घर घर में चीख पुकार मची। और ये नजारा उसी की बानगी। बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।